हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विष्णु सिंह। वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। जो टॉपिक चल रहा था हमारा इसमें वो स्क्वायर वाला था। जो नंबर सिस्टम में स्क्वायर पर जो क्वेश्चंस कर रहे थे हम, इससे पहले मैंने स्क्वायर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, और मैं आज भी उसके बारे में बताऊंगा। एंड इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। एंड जो इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि क्या टाइप्स इसमें बनती हैं, वो सभी टाइप्स कराएंगे जिनसे भी क्वेश्चन कभी भी आउट हमारा नहीं जाएगा। ठीक है, तो लास्ट हमने स्क्वायर के बारे में बताया था कि अगर मैं बता दूं जल्दी में कि यानी 0 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डेट हमारा क्या निकल के आएगा। 0 1 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डेट निकल के आएगा 1 2 का करेंगे तो 4 और 3 का करेंगे तो 9 और इसका ऐसे ही करते हुए जाएंगे। 4 का करेंगे 6 और 5 का करेंगे 5 6 का किया 6 और 7 का किया 9 8 का किया 4 और 9 का किया 1। ठीक है, जो नंबर हमारे डिजिट होते हैं उनका जो लास्ट डिजिट निकल के आएगा वो क्या आएगा, इस तरह से निकल के हमारा आएगा जब हम किसी नंबर्स का इस तरह से स्क्वायर करेंगे। अब मैंने बताया था कि इसमें हमारे जो नंबर्स हैं 2 3 7 8 जब स्क्वायर रूट में यानी कि स्क्वायर में कभी भी नहीं आते हैं, तो इनको हम डायरेक्टली अगर किसी नंबर से हम लास्ट में इनको देख रहे हैं तो वो नंबर को हम डायरेक्टली आउट कर देंगे कि वो स्क्वायर किसी का हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसको मैं बताया था। इसके बाद जो बताया था मैंने वो था क्वेश्चंस के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर मैंने कुछ ऑप्शंस करके जैसे दिए थे। एंड अब इसमें आगे देखेंगे कि आगे अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है इस तरह से, ठीक है, जैसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन दिया है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग would be परफेक्ट स्क्वायर। और इसके लिए ऑप्शन दिए हमें क्या, 5 7 8 0। बी वाला ऑप्शन दिया है हमें 4 8 4 0। सी वाला दिया है हमें 1 6 2 9। डी वाला दिया है हमें 1 8 6 3 1 8 9 5 6। ये बताना है, यानी कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद कौन सा नंबर इसमें से हमें मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑलरेडी हमने जब ऑप्शंस को देखा, इसमें ये 0 है ऑप्शन को, तो देखा हमने कि ऑप्शन ए उठाया जब हमने, तो हम देख रहे हैं कि यानी कि किसी नंबर्स का यानी लास्ट में 0 आ रहा है इसमें। तो 0 क्या है, लास्ट में जो नंबर्स था उसका स्क्वायर करने के बाद लास्ट डेट 0 किसमें आता है, जिसका कि यानी कि लास्ट डेट 0 इस नंबर का, इसका स्क्वायर करने के बाद क्या आता है 0 करके। अब इसमें देखा कि जब हम कोई नंबर से इस तरह से दिया, यानी कि 10 का स्क्वायर हमने किया फर्स्ट ऑफ, तो क्या निकल के आएगा 100। यानी कि संख्या का पेयर करने के बाद क्या बताया मैंने कि संख्या का स्क्वायर करने के बाद 0 होगा तो उसका क्या पेयर बन के आता है। तो इसमें पेयर तो नहीं है, पेयर नहीं है तो ऑप्शन इसको कैंसिल आउट करो। सेकंड वाला भी ऐसे दिया, इसको भी कैंसिल आउट करो। थर्ड वाला मैंने क्या बताया था 2 3 और 7 8 ये क्या है, ये लास्ट डेट स्क्वायर के नहीं होते हैं, तो ये वाले आउट हो जाएंगे, तो ये वाला भी आउट हो। हमारे पास ऑप्शन बचा ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या हो गया, इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से हम देख लेंगे जब हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर को, यानी कि उसमें पूछा हुआ कि क्या हो सकता है इसमें से। ठीक है, तो इस तरह से हम बताएंगे। नेक्स्ट इस पे बता दूं तो क्वेश्चन है हमारा which one of the following are
द लास्ट टू डेट आर द लास्ट टू डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए ऑप्शन क्या है हमारे 60, 16, सॉरी सी वाला 54 और डी वाला दिया है हमें 46। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है तो हम वैसे डायरेक्टली अगर आप लोग देख रहे हो डायरेक्टली आप बता सकते हो उसका ऑप्शन क्या है, और ना समझाने के लिए कि यानी कि बात को हम क्लियर करेंगे। क्लियर किस तरह से करना है कि फर्स्ट ऑफ इसमें मतलब पहले हमने देखा इसमें कि फर्स्ट ऑप्शन दिया हमें ये वाला। अब मैं बता दूं कि जब हम देख रहे थे परफेक्ट स्क्वायर जो किसी नंबर्स का बनता है तो या जीरो लास्ट में आ रहा है तो ऑलरेडी उसके 2 पेयर बनेंगे 1 की, जबकि इसमें क्या है 1 पेयर, तो इसको कैंसिल आ गया फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि इसको पहले से ही कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन बचे ये वाले। अब एक चीज देख लो, मैं बता दूं अगर हम इवन का स्क्वायर करेंगे तो नंबर क्या निकल के आएगा हमारा इवन, और जब हम ऑड का स्क्वायर करेंगे तो नंबर क्या निकल के आएगा ऑड। कुछ इस तरह से बनेगा। तो क्या देखेंगे कि जब हमने कोई इवन नंबर लिया यानी कि देखा कि इवन नंबर है, कोई इवन नंबर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, अब इसके लिए हम कोई नंबर ले रहे हैं और इंटू एक्स। अब इसका स्क्वायर किया जब हमने तो क्या निकल के आ गया कि इवन का स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब क्या इवन का स्क्वायर बट्टे 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो वो इवन नंबर जब हमें कोई दिया होगा तो इसका जो इवन नंबर का स्क्वायर होगा वो पूरी तरह डिविजिबल होगा किससे 4 से। ये क्या है ये नोट करके लिख लो, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पहचानने के लिए कि इसके बारे में पता होना चाहिए कि इवन नंबर जब हम कोई स्क्वायर बन रहा है इवन नंबर का और उसको इस तरह से देख रहे हैं यानी कि वो नंबर्स पूछ रहा है यानी कि क्या बन सकता है, तो इसके लिए वो नंबर्स है वो क्या है 4 डिविजिबल होना चाहिए 4 से इवन। अब इसको जब हमने देखा 4 से तो ये डिविजिबल नहीं है, 4 1 4 12 यानी कि रिमाइंडर इसमें 2 आ रहा है, यानी कि ये नहीं है, इसको हटाओ। ये भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसको भी हटाओ। इसको जब 4 से डिवाइडेड किया तो रिमाइंडर पूरी तरह से भागे था, यानी पूरी तरह से डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। इस तरह से देखेंगे कोई इवन नंबर को लेने के बाद जब हम कोई नंबर्स को लेके उसके मतलब एक्स हमने कोई नंबर्स माना और इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे कुछ इस तरह से, इवन नंबर का स्क्वायर किया और इसका दोनों का स्क्वायर करने के बाद क्या निकल के आ गया, यानी कि इवन नंबर का स्क्वायर डिविजिबल होगा किससे 4 से, जब वो नंबर निकालने के लिए। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट अब बताऊं, इसको देख लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डाल लो इसको। नेक्स्ट हमें कोई नंबर दे रहा है इस तरह से, क्वेश्चन दिया है, सॉरी क्वेश्चन इसको कराना है। यदि $335 को 5A7 के साथ योग करने पर योगफल क्या निकल के आ रहा है हमारा 8B2 आता है, और 8B2 3 से पूरी तरह विभाजित है, तो विभाजित है, तो क्या है, तो A का अधिकतम मान
तो ए का मैक्सिमम मान हमें इसमें बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिया हमें, ए वाला दिया है 8, बी वाला दिया है 2, सी वाला दिया है 1 और डी वाला दिया है हमें 3, इस तरह से। ठीक है, इसको देखो, क्वेश्चन करो इसको। एक तो गर्मी बहुत है, इस वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, अब इसको देखा जाए हमने, यानी कि 335 कोई नंबर है, इसको जब इसके साथ ऐड किया जाता है 5A7 के साथ, तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, योग करने पर जो आता है योगफल वो 8B2 निकल के आ रहा है योग करने पर। तो हमें क्या पूछा, और जो क्या है, ये नंबर पूरी तरह डिविजिबल है किससे, 3 से। तो इसका क्या है, हमें पूछा ए का मान क्या होगा। ठीक है, एक चीज इसमें देखो कि 3 के जो डिविजिबिलिटी रूल बताया था, मैंने क्या बताया था कि सभी नंबर्स को ऐड करके वो डिविजिबल होने चाहिए 3 से। अब हमने किया तो 3, 8, 2, 10, और तो इसके लिए क्या बी का मान 2 ले लें, तो कितना हो जाएगा 12, और 12 किससे डिविजिबल हो जाएगा 3 से पूरी तरह, यानी रिमाइंडर निकल के आ गया हमारा 0। अब ये 2 है यहाँ पर 2, तो 2 कैसे बन रहा है ये देखो इसमें। तो इसमें एक तरीके से अगर 2 बन रहा है, कैसे बता, अब इस चीज को देखो आप। अब इसमें एक चीज देखी जाए, क्या देख रहे हो कि नंबर जब हम 8, 2, 10, 2, 12 इस तरह से कर रहे हैं, तो 3 से डिविजिबल हो रहा है वो नंबर पूरी तरह, तो बी का मान कितना निकल के आ रहा है 2। ठीक है, अब इसमें मैं क्या ऐसा करूं कि ए का मान रखने पर यहाँ पर 2 बच जाए, तो 7, 5, 12 की 2, हांसुल की 1 बची, तो ये हांसुल 1 यहाँ पर बच रही है। ठीक है, और 5, 3, 8 हो रहे हैं पूरे, तो यहाँ पर क्या, इसका मान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी -2 हो सकता है। इसका मान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है भाई। कैसे कि एक रिमाइंडर इसका बचेगा, तो यानी कि 4 हो गया टोटल। इसमें से जब यहाँ पर 2 होगा कोई नंबर, तो वो क्या है, यहाँ पर जब भी तो 2 आएगा निकल के, यानी कि ऐड करने के बाद, तो यहाँ पर ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 2। और इसमें अगर देखा जाए तो एक चीज क्या है, वो है कि ए का मान ठीक है, हाँ सही है, ऑप्शन भी यही दिए हैं इसमें, ऑप्शन दिए हैं इसमें 8, 2, 1, 3, 8, 2, 1, 3। ठीक है, 8, 2, 1, 3 सही दिए हैं, ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको ऐसे देख लो। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन दिया है, तो गर्मी बहुत है, क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिससे कि कमी रहे। हमारी जो स्टडी हम कर रहे हैं, जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज पर, तो वो हमारा मतलब टाइम भी पूरी तरह से उपयोग में आना चाहिए। एक भी यानी कि हमसे कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, इस तरह से हमें करना है। ठीक है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 99 यानी कि 99 अंकों की एक संख्या n के 99 अंकों की एक संख्या जिसका पहला और अंतिम अंक 2 है। ठीक है, संख्या n, इसका पहला और अंतिम अंक n, तो n 11 से पूर्णतः विभाज्य है, मध्य का मान बताइए। n 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इसका
मध्य की संख्या बताइए, सॉरी, मध्य संख्या बताइए। ऑप्शन दिए इसके 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से। इसको देखो देखो देखो, ठीक है। इसके बारे में देखो तो फर्स्ट ऑफ इसके क्या है, कोई नंबर सेन है, नंबर से 99 अंकों का है, इतना पता है। और इसको जो फर्स्ट डेट और लास्ट डेट क्या है हमारा 2 है, हमें बताना है मिडिल पॉइंट, यानी कि मध्य का संख्या क्या है, इनमें से क्या हो सकती है। तो जब मैं बता दूं इसके लिए एक चीज हमारी कंप्लीट होती है, यानी कि जब नंबर्स क्या है ऑड हो, यानी कि विषम संख्या, सॉरी जो टोटल नंबर ऑड है, यानी कि नंबर हमने मान लिया कि x इस तरह से a x 3 है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि अल्टरनेटिव ऐड करने के बाद दोनों को घटा रहे थे, तो दोनों को ऐड किया तो अल्टरनेटिव, तो a प्लस a माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो 2a बराबर x, यानी कि मध्य का मान पहले और अंतिम को जोड़ने के बाद मिल रहा है जब n विषम है, यानी कि n बराबर हमने मान लिया कि 3 है, n बराबर इस तरह से 5 माना, तो ऐसे मान लो a x a x a 3 तो 5, अब अल्टरनेटिव को ऐड किया इस तरह से कुछ, ठीक है। अब किया तो क्या निकल के आ गया कि यानी कि 3a माइनस 2x, तो 2x बराबर क्या निकल के आ गया 3, ये निकल के आ गया 2x बराबर क्या निकल के आ गया, सॉरी अल्टरनेटिव जोड़ने के बाद इसमें से घटाना है, तो इसका क्या हो रहा है 2, दोनों को बीच में इसमें यहाँ पर भी x मान लो। अब इसको करो तो क्या निकल के आएगा हमारा 2a प्लस के x माइनस के 2x बराबर 0, तो x बराबर निकल के आ गया 2a, यानी कि जब नंबर ऑड है तो पहले और अंतिम दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों का ऐड करने के बाद जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा मिडिल पॉइंट होगा, यानी मिडिल नंबर होगा। तो दोनों को हमने क्या किया, इसको ऐड किया, 2 प्लस 2 इक्वल टू निकल के आ गया हमारा 4, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका इस तरह से कर लेंगे यदि नंबर हमें इस तरह से दिए हैं, ठीक है। और जब किसके लिए, जब पहला और अंतिम अंक हमारा क्या है बराबर है, और बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो भी हम इसी तरह फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें आगे देखेंगे, अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें स्क्वायर रूट के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में देखा जब हमने वर्गमूल, अब इसको देखने के लिए हमारी क्या है, 2 विधियां होती है हमारी इसको सॉल्व करने के लिए। इनको हम 2 तरह से क्वेश्चन से इसको देखते हैं, ठीक है, 2 तरह से देखते हैं। एक क्या है हमारी गुणनखंड विधि, और एक और हमारी भाग विधि। गुणनखंड विधि का यूज हम किस तरह से करते हैं और भाग विधि का यूज हम किस तरह के क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ मैं इसके बारे में बताऊं तुम्हें कि गुणनखंड फैक्टर, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम इस विधि का प्रयोग तभी संभव है जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो, यानी कि इस विधि का
मतलब इसको यूज तभी करते हैं, यानी कि इस विधि का प्रयोग जब करते हैं तब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो, यानी कि उसके फैक्टर हो जाए, उसके फैक्टर हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या दी होगी। इस तरह से हमें कोई इस विधि में का संख्या प्रकार का मतलब गुणनखंड करती है कि उनके सजाती गुणनखंड, यानी सॉरी इसके बारे में कुछ चीज है कि एक तो उसका जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए और उसके सजाती जोड़े बनने चाहिए। सजाती जोड़े कब बन सकते हैं? जब कोई नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पूर्ण वर्ग है। तो देखा जब हमने रूट में 36 लिखा है, इसको हमने किया तो क्या 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, क्या एक इसके परफेक्ट मतलब जोड़े भी बन रहे हैं, परपूर्ण जोड़े। तो इसमें से 2 बार निकल के आ गया, इसमें से 3 निकल के आ गया 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 36। ठीक है, इस तरह से इस विधि का प्रयोग हम जैसे इसका अपोजिट है, जब एक संख्या पूर्ण वर्ग ना हो और इसके जो फैक्टर है वो क्या सेम ना बन रहे हो, इस तरह से ना बन रहे हैं, तो फिर इसको हम इस तरह से यानी कि इस विधि से देखेंगे। इसके बारे में क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं मैं। तो कोई नंबर दिया ऐसे करके 47, पता है हमें ये किसका होता है? नहीं पता है। तो इसमें पेयर बना, देखा सबसे पहले तो इसकी पेयर बनाने के बाद देखा कि इसमें फर्स्ट ऑफ इसके पेयर बनाने पड़ते हैं, इस चीज का होना चाहिए हमें पता। और इसके जो नंबर यहाँ पर पॉइंट के ऐसे चला जाता है 7, तो इसके बाद में भी हम 2 नंबर्स तक इसके पेयर बनाते हैं 0 जोड़ने के बाद, इस तरह से। ठीक है, तो मैं खाली हम इस चीज को देख रहे हैं अभी, ओनली इसको। तो 47 जब हमने किया कि इसके किसके समथिंग आता है, 36, 49 ज्यादा चला गया तो 36, क्या बचा इसमें से 11, तो 11 बचा, 6 को यहाँ पर ऐड किया, इस तरह से इसको करते हैं। इसको भी देख लो तो कितना हो गया 12, यहाँ पर पॉइंट लगा के हमने पेयर ले लिया 2 2 0, तो यहाँ पर पॉइंट लगाया और 2 0 आ गए। अब यानी कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लें उसका इसी के साथ इंटू करने पर इसके इक्वल संख्या आ जाए। तो मैंने देखा इसमें कि 12 60 हो रहे हैं, 12 6 72, 12 7 84, 12 7 96, 12 96 सॉरी 8 यहाँ पर ले लिया, 8 यहाँ पर आ गया, 8 का सिंपल किया तो 2 64 की 4 हासिल की 6, 8 दूनी 16 6 32 की 2 हासिल की 2, 8 1 8 2 10, 1 1 24 निकल के आ गया। इसमें से क्या बचा हमारे पास 6 इसमें से और 7 इसमें से, यानी कि ये नंबर समथिंग इसके जो इसका होगा वो क्या है 47 के समथिंग होगा। इस तरह से हम देख लेंगे इसको। तो भाग विधि का हम यूज करते हैं, यानी कि कोई नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो उसके लिए। ठीक है, इतनी चीज जानने के बाद अब मैं बताऊं इतनी चीज। अब इसके बाद में पूर्णांक संख्याओं का पूर्णांक संख्याओं का वर्ग। पूर्णांक संख्या या वर्गमूल। पूर्णांक संख्या का वर्गमूल क्या होता है, यानी कि इसमें पेयर बन रहे हो संख्या के कुछ इस तरह से, यानी कि हमें दिया है 10 24, इसका हमें निकालना है तो पेयर बन रहे 2 संख्याओं के अंदर पेयर। अब इसको हमने किया कि 3 तरह 9 होते हैं, ये 9 आ गया यहाँ पर, तो 1 बचा, 3 यहाँ पर ऐड किया तो 6 हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया 24। अब हमने देखा कि यहाँ पर कौन सा नंबर देख सकते हैं, तो इससे कि यानी यहाँ पर 2 ले लिया हमने, 2 यहाँ पर 2 का इंटू किया तो 62 इंटू 2 किया तो कितना आ गया निकल के 124, और 124 को यहाँ पर रखा, कितना बचा 0 0, यानी कि 32 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है हमारा 10 24। तो यानी कि पूर्णांक संख्या का स्क्वायर पूर्णांक 32 क्या है हमारी पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर का जब हम पेयर निकालेंगे तो इस तरह से, यानी कि वो सॉरी इसका रूट निकालेंगे तो उसके पेयर बनाएंगे और इसके बाद में इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे भाग विधि से क्वेश्चंस को, यानी कि इस तरह से। ठीक है, अब पता होना चाहिए दशमलव संख्याओं का।
क्या, दशमलव संख्याओं का। ठीक है, इसको देख लिया। अब बताता हूं दशमलव संख्याओं को। दशमलव संख्याओं को हम किस तरह से देखते हैं। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या का वर्ग ज्ञात करते समय दशमलव बिंदु के दाहिने और बाएं दोनों तरफ दो अंकों का पेयर बनाते हैं। दशमलव संख्या का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके दाहिने और बाएं यानी कि लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ क्या है, पेयर्स बनाते हैं नंबर के। हमें कोई नंबर दिया है 158, सॉरी यार मार्कर नहीं चल रहा है, इसको 158.572 इस तरह। अब एक चीज यहाँ पर देख ली हमने कि यहाँ पर तो पेयर एक तो जो बन रहा है और यहाँ पर एक जो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो आगे तो क्या हम जीरो ले सकते हैं, चाहे जितनी भी दो पेयर हमें पॉइंट के बाद में दो पेयर की जरूरत पड़ती है मैक्सिमम क्वेश्चंस को पूरी तरह से यानी कि ऑप्शन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ इसमें देखा कि वन के लिए वन का करेंगे इंटू वन तो यहाँ पर सॉरी वन तो यहाँ पर ऐड किया तो क्या निकल के आ गया 2, इसमें से इसको घटाया तो कुछ नहीं 50 है। 28 सॉरी 22 इंटू 2 किया तो क्या आया निकल के आया हमारा 44। इसमें अब कितना बचा, 2 को यहाँ पर ऐड किया तो कितना हो गया 44 और इसमें बचा हमारा 40। अब इसके बाद क्या हमारा पॉइंट है, पॉइंट लगाया हमने 57 को लिया। अब 57 को इसमें ले लिया तो यानी कि 200 क्या हो गया, सॉरी 40 को नहीं 24 हो गया। अब इसका ऐसा इंटू देखो कि इसके इक्वल आ जाए यानी करने के बाद। अब इसको यहाँ पर 5 रखा और यहाँ पर भी 5 आ गया। 55 25 की 5 2 5 20 2 22 2 5 10 2 12 1225। ठीक है, 1225 और प्लस यहाँ पर क्या कर दिया हमने प्लस 5 कर दिया तो क्या हो गया 250। अब इसको इसमें से किया तो कितना निकल के आ गया 232। अब क्या किया हमने 20 को लिया इस तरह से। अब इसका किसको इक्वल ले सकते हैं यानी कि 10 टाइम्स तो ले नहीं सकते, इसको 9 से किया है। 9 से करेंगे तो क्या निकल के आएगा 22,581। आपको करना पड़ेगा, मुझे तो पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें से रिमाइंडर क्या निकल के आएगा हमारा 639। ठीक है, तो जितनी बार 9 बार जो नंबर किसका इसके मतलब 12.59 के समथिंग इसका जो इसका रूल निकल के आएगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है, अब क्या है, अब होते हैं हमारे भिन्नों के वर्गमूल। इसको देख लिया, अब हम पढ़ेंगे भिन्नों वाले। इसके बाद क्या है हमारे भिन्नों का वर्गमूल। भिन्नों का वर्गमूल, भिन्न क्या होती है हमारी अंशवटी हर के रूप में होती है और दोनों का क्या होना चाहिए, हम दोनों का वर्ग हो तो वो संख्या भिन्न का वर्ग हो, यानी कि हर और अंश और हर में वो नंबर हो जिनका एक परफेक्ट स्क्वायर बनना हो, यानी कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यानी कि हमने ले लिया 9/25। अब इसका निकालना है तो क्या किया हमने कि 9 इसको 25 वर्गमूल निकालना है। तो 9 किसका होता है 3 का, 25 किसका होता है 5। तो ये नंबर किसके 3/5 का परफेक्ट जो वर्गमूल है वो क्या है हमारा 9/, ऐसा करके निकाल लेंगे इसको। ठीक है, ये हमारे भिन्न वाले होते हैं। ये इसमें 1 पॉइंट ये है। सेकंड वाला ये दिया है तो है जब हमारे कोई क्या नंबर दिए हमें परफेक्ट इसके बाद परफेक्ट इसके सेकंड जब हमें कोई एक नंबर तो दिया है ऐसे 1 कोई दिया है 1 दिया है यानी कि वो किसी का स्क्वायर भी नहीं है, इस तरह से 1/5 दिया। अब 1 तो 1 का होता ही है और 5 का पता लगाना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसके लिए कुछ नहीं है वही है। इसको जब हमने किया तो 0 पॉइंट लगाया तो 5×10.2 आ गया। अब इसका परफेक्ट इसका निकाल लो 0.2 का, मैंने क्या बताया पेयर ले लो यहाँ पर दो। तो 0 का 0.20 में देखेंगे सबसे पहले तो 4 चौक कितने होते हैं 16, 4 चौक 16 कितने बचे 4, 2 0 आ गई। 4 इसको ऐड किया यहाँ पर तो कितना हुए 8 और 8 का 4 से फिर इसको कर लो 4
4 चौक 16, 6 336। तो क्या बचा इसमें से 4 और 64, यानी कि 0.44 इस तरह से। जब एक तो हमें क्या एक पॉइंट तो देगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसमें, परफेक्ट स्क्वायर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर के लिए है तो इस तरह से, ठीक है, इस टाइप से बन सकते हैं क्वेश्चन। अब इसमें मैं बताऊंगा, ऑलरेडी हमारे जो बच्चे हैं वो क्या है, अब इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले, ठीक है, पहले मार्कर को सही करना। अब इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे इस पे जो हमने किए हैं उस पे परफेक्ट, सॉरी इसका रूट वाले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 0.121, इसका बताना है। ऑप्शन दिए इसके लिए 0.11 बी वाला दिया है हमें, 1.1 सी वाला दिया है, 0.011 और डी वाला दिया है, 1.01 और ई वाला दिया है 9, ठीक है। इसके बारे में फर्स्ट ऑफ बहुत से लोग तो इसको डायरेक्टली कर रहे होंगे, इस वाले ऑप्शन को लगा रहे होंगे, बट ये गलत है। अब मैं बताता हूँ इसको हम भाग विधि से करेंगे इस तरह से, 0.121 इसके पेयर के लिए 0 आगे ले लिया इस तरह से। फर्स्ट क्या है हमने 0.0 अब इसका इसके ऐसा पाड़ा जो ऐसे नंबर्स लेने इस पे इंटू करने के बाद क्या इसके विकल्प संख्या बनी होगी, यानी कि किसी नंबर को 3 ले लिया, 3 तरफ 9 आ गया, कितना बचा इसमें से 3, और इसको क्या 10 आ गया नीचे, 3 इसको एड किया यहाँ पर तो कितना बनेगा 6। अब इसको क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पर 6 5 30 55 25 और 5 6 30 2 32 ज्यादा हो रहा है, 4 ले लो यहाँ पर, 4 ले लिया तो 4 चौक 16 की 6 हासिल की 1 और 6 चौक 24 से 25 256, इसमें से घटाया तो क्या निकल के आ गया 4 और ये 6 हो गया, इसमें से 5 और ये यानी 54, यानी वो नंबर क्या होगा 0.34, वो नंबर क्या है इसका जो इसका रूट बन रहा है वो क्या बन रहा है, उसके बाद 0.121। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ तो ये वाला होगा ना ये वाला होगा, ओनली डी वाला, सॉरी ई वाला आंसर हो जाएगा नॉट, यानी कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई इसका आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 0.065, ठीक है। इसको देखो, अब इसके लिए इसको तो एक तरीके से देख सकते हो यार, डायरेक्टली जो क्वेश्चन लिख लूंगा, हमें दिया है एक और 0.09, ठीक है। अब क्या है कि जब हम, मैं एक चीज बताऊं तुम्हें, अगर डायरेक्टली देखना है, कोई नंबर्स दिए हमें इस तरह से 0.5 इंटू 0.5, दोनों का हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट को हटाया, नीचे आ गई 100, 2 जीरो आ गई दोनों जैसी, 55 25 डिविजिबल बाय 100, 100 से इसको डिवाइडेड किया, कितने जीरो हमारे 1 2, तो यहाँ पर 2 संख्याओं के बाद दशमलव आ जाएगा तो 1 2, यानी कि 0.025, सॉरी 0.25 नंबर हो गया, इसका इनपुट किया, यानी कि अब इतना करते हुए ना करते हुए तो हम क्या करें 0.5 इंटू 5 क्या निकल के आएगा हमारा 0.25, यानी कि नंबर्स को जोड़ते हैं, कितने नंबर के बाद डिजिट वो पॉइंट आ रहा है, यानी कि एक तो इसमें आ रहा है दशमलव, एक इसमें, तो 2 संख्याएं होंगी तो 2 के बाद लगा दिया। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम 4 पर, तो अगर हम 4 पर देख रहे हैं तो 2 संख्याओं के इसके फैक्टर इस तरह से होंगे, कोई मान लो 0.25 और 0.25, इतना तो पता है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और जो दोनों का जब इंटू करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यानी कि 1 2 3 4, 4 संख्याओं के बाद 0, तो क्या निकल 1 2 3 4, 4 संख्याओं के बाद दशमलव निकल के आ रहा है, तो निकल के आ रहा है तो क्या है, इसके एक फैक्टर इस तरह से बन रहा है पेयर, तो इसमें से एक संख्या बाहर निकल जाती है पेयर 0.25, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, इसका, ठीक है। अब इसको देगा नेक्स्ट इसका जवाब, तो ऐसे ये 2 के बाद बन रही है तो इसके क्या 0.3 इंटू 0.3, क्या निकल गया, एक पेयर बन गया तो 0.3, इसका ये क्या हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो आज के लिए एनफ है, इसके बाद जो घनमूल वाले क्वेश्चंस करेंगे, एंड जो इसमें 10 टाइप्स ऐसी होती हैं जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज तक जो एसएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को उठाएंगे, सभी क्वेश्चंस ऐसे कराएंगे जो कि एसएससी में ऑलरेडी पहले एग्जाम में हमें पूछे जा चुके हैं,
और उसी जो बेस है उसका उसी तरह से लेंगे। और उसके लिए जो क्वेश्चन है हमारे ओनली 10 या 10-12 टाइप्स इसमें बनती हैं, 6 उनमें से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत कम आता है कि उसके लिए स्क्वायर पूछे, यानी कोई नंबर हमें दे देगा 6 का स्क्वायर तो पूछ नहीं रहा भाई। और इसके स्क्वायर के लिए क्या है, अगर हमें कोई नंबर इस तरह से दे दिया इसने 37, इसका किसका यानी किसका स्क्वायर है, जो इसको बताना टफ है। तो इसमें से क्या ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो हम क्या है भाग विधि में बता दी, गुणनखंड विधि जो वर्गमूल वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पाएं और चैनल को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनके भी डाउट्स इस चैनल के माध्यम से हम क्लियर कर चुके कर सकें। तो बस आपसे यही उम्मीद है कि आपका सपोर्ट बस चाहिए हमें, और आपके सपोर्ट के साथ ही जो हमें हौसला आता है, जो क्वेश्चन हम कराने के लिए जो हमें जुनून है, यानी कि हम भी चाहते हैं कि जो बंदा हमारी जो चैनल से हमारे से पढ़ रहा है वो हर एक एग्जाम को जो उसकी इच्छा है कि मैं ये करना चाहता हूं तो वो उसको पाकर रहे। यही हमारी उसके लिए ब्लेस है। एंड जो क्वेश्चन हम जो जहाँ पर जो होगा उसमें से 100% गारंटी है कि कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। सभी जो एग्जाम के हम ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश करेंगे कि कुछ भी चीज बाहर ना निकले, और बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा इस चैनल पर। तो आज के लिए एनफ है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।